नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। कुछ दिनों पहले वर्चुअली मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मानी हुई हस्ती के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो स्क्रीन पर आप उन्हें देख सकते हैं, डॉक्टर प्रीति देसाई। प्रीति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। प्रीति मैम सर्टिफाइड चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट हैं और करंटली ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज डिपार्टमेंट में, ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी जो ग्रीनवेल में सिचुएटेड है। मैम बेसिकली गुजरात का हिस्सा हैं, लेकिन पिछले कई सालों से विदेश में बसे हुए हैं और वहाँ पर अर्ली ईयर्स की इस फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रीति मैम जो हैं ये डॉक्टरेट हैं ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज डिपार्टमेंट, हमारे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने ये डॉक्टरेट अपना किया है और इन्होंने मास्टर्स किया है पब्लिक हेल्थ में एम्ब्री यूनिवर्सिटी से। मैम के इस फील्ड में जितने सालों से ये अपना योगदान दे रहे हैं, इस फील्ड में इन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स से नवाजा गया है। इनके योगदान के लिए इन्हें 2013 में डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड से नवाजा गया था। प्रीति मैम, वी आर रियली फॉर्चुनेट कि आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और बहुत ही शॉर्ट टर्म पे हाँ भी बताई, क्योंकि ये जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं उस फील्ड के बारे में हमारे भारत देश में काम तो हो रहा है, लेकिन उसे जिस तरह की अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, आई थिंक वो बहुत कम है। और यही रीज़न था आज प्रीति मैम को हमारे साथ जोड़ने का। चाइल्ड लाइफ सर्विसेज के बारे में आज हम मैम से बात करेंगे। जो हमारा चर्चा का विषय है ये है क्रिएटिंग चाइल्ड फ्रेंडली हेल्थ केयर। बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, बहुत इन डेप्थ टॉपिक है। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन फर्स्ट। Thank you so much for inviting me. Thank you to VNM Kids, to you, to Dr. Chikisha Sastry, who made the connection for us. And Yes. I'm very happy to be here and talk with you. सबसे पहले अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि चाइल्ड लाइफ सर्विसेज एक्चुअली होती क्या है। जब बच्चे बीमार होते हैं तो बच्चे और उनके परिवार दोनों जो इलनेस है और उसके साथ जो ट्रीटमेंट के कारण जो हॉस्पिटल रिलेटेड क्रियाएं उनकी एक्सपीरियंस होती हैं जी, उसकी वजह से काफ़ी टाइम कई बच्चे मोर देन अदर बच्चे उनको असाधारण चुनौतियां का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो अनुभव करते हैं जैसे फिक्र है, डर है, फीलिंग अनसेफ, जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है बहुत ही अनफेमिलियर है, वो उनसे दे आर नॉट फेमिलियर। बच्चे देखते हैं, सुनते हैं, काफ़ी आवाज़ें हॉस्पिटल में होती है, बहुत तरह के लोग होते हैं, तो वो स्ट्रेंजर्स होते हैं। बच्चों का इमेजिनेशन बड़ा स्ट्रांग होता है, तो टीवी में उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा या मूवीज़ में कि हॉस्पिटल में क्या हो सकता है। फैमिलीज़ में सुनते हैं, अपने पेरेंट्स बातें करते हैं, और आजकल कोविड की वजह से तो बहुत टीवी में हॉस्पिटल के सीन्स दिखाते हैं। काफ़ी अगर बच्चों के साथ ऑनेस्टली हॉस्पिटल में क्या हो सकता है वो चर्चा अगर नहीं की जाती हैं पेरेंट्स या टीचर्स, तो उनके इमेजिनेशन से वो तो तरह तरह के सिनेरियोज बनाकर अपने एक्सपीरियंस जो नहीं भी होने वाला है उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं बच्चे। तो चाइल्ड लाइफ जो है वो मेनली अपनी जो चाइल्ड डेवलपमेंट ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं जो स्पेशलाइज करते हैं पीडियाट्रिक सेटिंग्स में काम करना। तो चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट समझते हैं बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे डिफरेंट उम्र के बच्चे, डिफरेंट टेम्परामेंट माने के बच्चों, डिफरेंट स्वभाव के बच्चे, स्वभाव के जी, हाँ, वो कैसे ये हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस, उनकी बीमारी है या कोई अकस्मात की वजह से इंजरीज एक्सपीरियंस करते हैं, या उनकी खुद की कोई विकलांगता है जिसके कारण उनको कोई ट्रीटमेंट मिल रही है,
तो हम्म। ये सारे चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट हैं, ये समझते हैं जी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट कि बच्चा क्या सोच सकता है, उनके प्रायर एक्सपीरियंसेस क्या है, जी प्रायर डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। और आर होल जॉब, हमारा जो कार्य है जी इस कि बच्चों को ये हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस कैसे एडजस्ट कर कर सकते हैं, सो दैट जी। दे एक्सपीरियंस मिनिमल एंजाइटी। ट्रू, हम वेरी लोग ट्रू। एंजाइटी को जीरो नहीं कर सकते जी। बिकॉज इट्स अ हॉस्पिटल एंड sometimes the procedures involve pain, हम्म। जो तो वो उनको सहन करना ही पड़ता है, पर पड़ता है। हम उसको कैसे मिनिमाइज करें। जी तो जी। ये ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं to हम्म। minimize the stress and anxiety that हम्म। children experience in healthcare, including the anxiety of their parents. हाँ, आप इलनेसेस की बात कर रहे हैं जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं, आई थिंक उसके लिए तो हाँ मेंटल प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। आई थिंक हम एज एन एजुकेटर ज़रूर हमेशा पेरेंट्स को भी बताते हैं कि हर चीज़ के लिए बच्चे को मानसिक तौर से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ बात इतनी बड़ी सर्जरीज या इलनेस की जैसे आप बता रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें वो प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैम, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे यही है कि चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट जो हैं, इनका एक्चुअल किरदार ये क्या रोल निभाते हैं? अच्छा, तो ये ना तो एकदम सिंपल तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन करूं, जी तो मैं 4 लेटर पी जी के जो कोर रोल्स हैं और भी हैं, पर सिंपल एक्सप्लेन करने में 4 पीस। तो जी पहला तो है प्ले एंड नॉर्मलाइजेशन। जी दूसरा है साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन एंड पेशेंट एजुकेशन, साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन फॉर मेडिकल प्रोसीजर्स जो जी बच्चे अनुभव करेंगे, और पेशेंट एजुकेशन अबाउट देयर डायग्नोसिस इन एन जी। एज अप्रोप्रिएट वे। उनका जो डायग्नोसिस है उनको समझाया जाए हम्म। उनकी उम्र के हिसाब से। जी थर्ड पी है पेरेंट सपोर्ट एंड पेरेंट एम्पावरमेंट, क्योंकि बच्चे अगर पेरेंट्स एंक्शियस हैं तो बच्चे हम्म। विल पिक अप ऑन द एंजाइटी। बिल्कुल। और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स। कोई पेरेंट वाली ऐसा नहीं है जो यू नो दे कैन बेयर द पेन ऑफ देयर चाइल्ड। सो एब्सोल्युटली। जी एंड फॉर देम ऑल्सो, अनलेस वो खुद डॉक्टर्स है या कुछ, तो देर उनके लिए भी ये सब जो हॉस्पिटल का जार्गन होता है, एनवायरनमेंट होता है, सब नया होता है। नया तो होता है। वो एंक्शियस हो जाते हैं, पेरेंट्स भी जी एंक्शियस हो जाते हैं, तो जी बच्चे पिकअप ऑन द एंजाइटी ऑफ द पेरेंट्स, उसको कंटेजियन इफेक्ट कहते हैं। तो तो पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरेंट्स का भी गलत समझते हैं कि बच्चे को कहना नहीं चाहिए कि वो अभी क्या होने वाला है। तो जी। बच्चे का फियर इज मोर ऑफ द अननोन देन ऑफ द नोन। मतलब राइट। हमारे साथ क्या होने वाला है उस विचार से वो ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो हम्म। बेटर है कि ऑनेस्टली समझा दे। तो ये पेरेंट्स की परमिशन के बिना हम कभी कुछ पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझाएंगे, बिकॉज अच्छा। पेरेंट्स आर द guardians and they know their children the best. We always will honor their dignity and take their permission. So ये parent involvement। और जी। फोर्थ पी जो है वो पेन मैनेजमेंट का है। ओके। वन ऑफ द सबसे बड़ा डर जो बच्चों को हॉस्पिटल जाने से लगता है इसकी मुझे दर्द होगा, या फिर सुई से होगा या कुछ काटा है। हम्म। इफ द दर्द कैन बी फ्रॉम द डायग्नोसिस इटसेल्फ, कैंसर हो, सर्टन ट्रीटमेंट से, अगर ऑपरेशन किया है तो सर्जिकल जी साइट पे दर्द हो रहा है, तो बच्चे को दर्द का बहुत फिक्र रहती है। एंड द पेन is a sensation that is experienced both physically and also the anticipation of pain। जी। मुझे दर्द होगा जबकि दर्द कुछ नहीं होगा। होने वाला है। नहीं तो होने जो वाला है। एंटिसिपेशन है, तो हम्म। वो हम when we explain what is really going to happen, या फिर हम्म। दर्द वाला एक्सपीरियंस बहुत 2 seconds या 5 seconds का होगा, बट बच्चा इज गोइंग टू थिंक कि ये पूरे 10 मिनट चलेगा, सो दोज जी क्लैरिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी और कभी पेनफुल प्रोसीजर के टाइम हम बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे
age, like we might use special मैजिक वॉन्ड्स या जो यहाँ आराम से मिलता है, तो उनका फोकस ऑल्टरनेट कर देते Right. हैं टू समथिंग एल्स. तो कोर, टू समराइज, प्ले, बिकॉज प्ले इज द लैंग्वेज ऑफ द चिल्ड्रन. Right. अगर आप मुझे एक सेकंड दे तो मैं एक एनालॉजी दूंगी. जैसे जी. हम सोचे अगर हम कोई फॉरेन कंट्री में चले गए और हम टूरिस्ट हैं और कोई हमारी भाषा नहीं बोलता है, everyone speaks another language that we don't understand at all, तो Right. हमको एंजाइटी होगी. तो बिल्कुल. फॉर बच्चे हॉस्पिटल एनवायरनमेंट इज दैट फॉरेन एनवायरनमेंट. They don't understand what is going on, क्या हो रहा है, machines blinking, lights making noises, people भागा दौड़ी, seriousness, anxiety सबके मुंह में. तो ये बहुत जैसे फॉरेन लैंग्वेज वाले फॉरेन एनवायरनमेंट हो गई. तो यहाँ जब बच्चों के सामने कोई खिलौने, आर्ट की चीजें वो अगर पेश किया जाए उनके लिए, तो दैट इज लाइक वो दिस इज अ लैंग्वेज आई अंडरस्टैंड प्ले, मुझे प्ले समझ आता है. तो इट इज दैट सेम एक्सपीरियंस अ टूरिस्ट माइट गेट इन अ फॉरेन कंट्री, कि कोई जो अपनी भाषा बोलने लगे, और वो जो सुकून मिलता है वही सुकून बच्चे को हॉस्पिटल में प्ले के दौरान मिलता है. तो प्ले, साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन, पेरेंट एम्पावरमेंट एंड पेन मैनेजमेंट, दोज आर आवर 4 कोर रोल्स ऑफ चाइल्ड लाइफ. एब्सोल्युटली, बहुत ही वंडरफुल तरीके से आपने शॉर्ट में मैम हमें समझाया है. और जिस तरह के पॉइंट्स प्रीति मैम ने शेयर किए हैं कि बच्चे के मानसिक जो तनाव है उसको तो हमें दूर करना ही है, लेकिन हाँ, जिस तरह मैम ने बताया कि कंप्लीटली आप दूर नहीं कर सकते उसकी एंजाइटी, पर कुछ हद तक कम करने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं. पर साथ में पेरेंट्स को भी बहुत ज़रूरत पड़ती है उस समय बात करने की, क्योंकि आई थिंक जब बच्चा मेजर सर्जरी से पास होता है तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, तो उन्हें भी किसी की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो उनसे बात करे और उनका जो उनके मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो चिंताएं चल रही हैं, वो सब चीज़ों से बात करने से शायद उनका वो पेन, जो उनका डर है, वो थोड़ा कम हो. तो आई थिंक ये चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैम, इसको अगर हम इस दृष्टि से देखें कि एज अ प्रोफेशन, अगर हम इसमें, जैसे हमने बात किया कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट आपने भी मैम किया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज में से आपने अपना डॉक्टरेशन किया है, फिर आपने इसमें आगे स्पेशलाइजेशन किया है. तो एज अ प्रोफेशन अगर हम इसे देखें तो क्या आपको लगता है कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट किए हुए जो प्रोफेशनल्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अच्छा किरदार निभा सकते हैं? जी बिल्कुल. वेरी, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी साथ में दिया है आपने. कि हिस्टोरिकली इन इंग्लैंड में, अमेरिका में, जो पहले 100 years, हम थोड़ा इंडिया में ऑलमोस्ट 7500 years बिहाइंड है इस प्रोफेशन को की डेवलपमेंट करने के लिए. दैट इज द ट्रूथ. तो जो पहले इंग्लैंड, अमेरिका, सब जगह, the first people professionals who started playing with children in hospitals were preschool teachers. जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स हैं, और नर्सेस भी, काफ़ी नर्सेस भी जो चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से बच्चों को समझती थी. तो उनको लगा कि ये बच्चे सिर्फ अपनी बेड में पड़े रहते हैं, कोई इंटरेस्ट किसी में नहीं दिखाते हैं. पहले के हॉस्पिटल्स में बच्चे और पेरेंट्स को सेपरेट किया जाता था, तो बच्चों, पेरेंट्स को नहीं अलाउ करते थे टू स्टे इन द हॉस्पिटल, विच वाज अ वेरी नॉट अ वेरी चाइल्ड फ्रेंडली थिंग टू से. वो बहुत डिफिकल्ट था बच्चों के लिए. तो देन टीचर्स, early childhood teachers, nurses started to provide some play for children in hospitals. So I think to develop the profession in India, so I think early childhood educators, child development professionals, psychologists, ये सब बैकग्राउंड के जो हैं प्रोफेशनल्स, उनको थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग अगर दी जाए, हॉस्पिटल, how to work successfully with children in hospitals, because they have to understand child development.
राइट। डेवलपमेंट ऑफ ऑल डोमेन्स जो आप पहले गेस्ट के साथ बात कर चुकी हैं, जो फिजिकल, सोशल, जी। कॉग्निटिव, लैंग्वेज, हर डोमेन, क्योंकि based on the age of the child, the illness will impact their development, and bidirectionally the illness, the developmental level of the child will impact how they cope with the illness. So अगर कैंसर हुआ है 2 साल के बच्चे को, या वही डिजीज अगर 15 साल के टीनेजर को हुआ है, तो it's the how they will cope and how their development will happen is one of the things that is dependent on is the age. So राइट। it is very important to develop the profession कि हम developmental perspective को समझे. So I think human development, child development professions are best suited to राइट। become child life specialists. और if अगर courses की बारे में बात करें, तो अगर चाइल्ड लाइफ सर्टिफाई करना है किसी को, तो डिग्री तो मैंने बताई, बैचलर्स डिग्री से कर सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, साइकोलॉजी, पर 10 कोर्सेज आर रिक्वायर्ड. 2 कोर्सेज इन चाइल्ड डेवलपमेंट जो birth या infancy through young childhood, and second जी। from school age to adolescent or young adulthood. जी। So those are 2. फिर फैमिली सिस्टम्स का कोर्स करना जरूरी है, प्ले डेवलपमेंट का कोर्स करना जरूरी है, बिकॉज प्ले इज द फाउंडेशन ऑफ आवर वर्क. जी। फिर एक कोर्स रिसर्च, बिकॉज वी वांट पीपल टू अंडरस्टैंड एविडेंस क्या है टू give these interventions to children जी। in hospitals. क्योंकि जी। हमारे जो setting है, तो doctors, nurses, they are very क्या कहते हैं, you know, educated in a way that they want the research. So we जी। do have research पर focus करते हैं. और जी। एक कोर्स है death and dying और grief का करते हैं हम, because sometimes unfortunately the outcome is death. Even if death is not the outcome, grief का बहुत important, loss का बहुत important knowledge है, क्योंकि people, there is a loss of normalcy जब जी। कैंसर होता है, एक्सीडेंट होता है, legs काटने पड़े, ऐसा कुछ, तो the loss of normalcy is there even if there is not death. तो वो course, and then one course that is taught by a certified child life specialist, जो ये सारे scope of practice, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे 4 P's के बारे में और काफ़ी डिटेल्स, दो कोर्सेज हैव टू बी इंक्लूडेड. एंड देन अदर्स, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी समझना ज़रूरी है, बिकॉज वी हैव टू टॉक अबाउट द ह्यूमन बॉडी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, अर्ली इंटरवेंशन, डाइवर्सिटी, ये सब, क्योंकि हम हर प्रकार के फैमिली और बच्चे के साथ हॉस्पिटल में काम करेंगे, तो बिना डिस्क्रिमिनेशन हर बच्चे को, हर पेरेंट को डिग्निटी के साथ काम करना है सबके साथ. तो ये सारी प्रेपरेशन होती है टू बिकम अ चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट. और इंटर्नशिप इज द फाइनल थिंग. 600 hours of internship under certified child life specialist जी। जी। is necessary. जी। बहुत अच्छे से प्रीति मैम ने हमें डिस्क्राइब किया चाइल्ड लाइफ सर्विस के कोर्स के बारे में, और किस तरह की क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए इस कोर्स में एनरोल होने के लिए. प्रीति मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आपसे यही पूछना था कि आप खुद फॉरेन में बेस्ड हैं और ये कोर्सेज वहाँ होते हैं. इंडिया में कहाँ ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या उसके बारे में कुछ थोड़ा सा अगर आप बता सकें? हाँ, सो दैट इज समथिंग. हमने बड़ौदा में, MSU में, अपने आल्मा मैटर में एक बार, लाइक आई हैव टॉट समर इंस्टीट्यूट करके कोर्स पढ़ाया है. जी. एंड सो टू बी ऑनेस्ट, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नॉट कोई भी यूनिवर्सिटी में अभी फुल फ्लेज चाइल्ड लाइफ कोर्स नहीं पढ़ाया जा रहा है. नहीं पढ़ाया जा रहा है. हाँ, पर देर आर इनिशिएटिव्स इन दैट कि जैसे गेस्ट लेक्चरशिप में काफ़ी करती हूँ, वॉलंटियर करती हूँ, तो माउंट कार्मेल कॉलेज बैंगलोर में यहाँ, और सो आई कीप मेकिंग दोज टाइनी एफर्ट्स टू क्रिएट दैट अवेयरनेस. और अभी वी आर गोइंग टू डू अ थिंक टैंक, और उसमें एक्साइटेड, अभी मंडे को ही है, कमिंग मंडे. काफ़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हैव साइंड अप.
और ये मेरी कोशिश रहेगी कि हमारे MSU अपने ही जी, डिपार्टमेंट से जी, या माउंट कार्मेल कॉलेज से कि हम अभी वर्चुअल कैपेसिटी बहुत इम्प्रूव हो गई है तो दैट जी, वी कैन डू सम मोर जी, courses in India राइट। for और people who are interested. जी, Yeah. जी, जी। और मैम शायद यही मकसद हमारा भी था कि हम हमारे इस चैनल के थ्रू अगर इसके ये टॉपिक रिलेटेड जितना अवेयरनेस हम स्प्रेड कर सकें क्योंकि जी, कोविड का समय हम सबके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है, चाहे वो अडल्ट्स थे या वो बच्चे थे। और जब absolutely. हम बात करते हैं कि अब तीसरी लहर आने वाली है, बच्चों के ऊपर ज़्यादा उसका असर देखने को मिलने वाला है, तो जिस तरह का रोल एक चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट निभा रहे हैं, अगर जी, वो हमारे भारत देश में, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स में भी अगर उस चीज़ का एडिशन हो जाता है, तो आई जी, थिंक वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। और मानसिक तौर में जिस तरह मैम बता रहे हैं कि जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट्स की, तो हर बच्चे का पहली बात तो डेवलपमेंट अपने पेस पे होता है, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट की हमने आपसे जैसे भी बात करी कि सारी डेवलपमेंट्स जो है एक के साथ जुड़ी हुई हैं। और जहाँ बात सर्जरीज की आती है या क्रॉनिक इलनेसेस की, जहाँ कैंसर है बच्चे को या किसी और तरह की बीमारी है, तो वो बीमारी की वजह से भी बच्चे के ग्रोथ में काफी सारा आप देख सकते हैं कि उसमें तकलीफ आती है बच्चे को। और अगर हमारे पास ऐसे स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हों तो शायद वो बच्चे को तो हेल्प कर ही सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी हेल्प कर सकते हैं समझने के लिए कि और क्या किया जा सकता है और किस तरह से बच्चे का जो ये हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है वो कितना हम कम स्ट्रेसफुल कर सकते हैं उसके लिए। बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग फील्ड है प्रीति मैम, एंड वी आर रियली विशिंग कि आप की जो ये छोटी छोटी मेहनत है जो आप स्प्रेड कर रही हैं थ्रू योर वेबिनार्स एंड थ्रू योर आपका जो कंट्रीब्यूशन है ये और आगे बढ़े और जी, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे वेलकम करें। मैम थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में अगर आप बताएं कि आपने ये कब एक्सप्लोर किया, क्योंकि 35 साल से आप जुड़े हुए हैं, तो क्या जी। इतना साल पहले भी ये चीज थी? हाँ, नहीं मतलब माई जर्नी इज वेरी पर्सनल। आई ग्रू अप, मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं। जी, और मेरे दादाजी जो बड़ौदा में थे, लहरीपुरा दरवाजा के अंदर उनका घर था, वो जी, 1898 में बॉर्न थे, वो भी डॉक्टर थे, MBBS। जी, एंड सो मैं आई ग्रू अप इन अ मेडिकल एनवायरनमेंट और काफ़ी देखती थी मैं कभी पापा के पास अगर चाइल्ड पेशेंट आया, मेनी टाइम्स इंजरीज की वजह से पटाखा जी। दिवाली के टाइम फुटा है आंख में, एंड देन ओ, सडनली 12 जी, बजे रात को बेल बजता है, डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की आंख में पटाखा, सो सडनली इमरजेंसी ट्रीटमेंट देते हैं पापा, तो वी वुड बी अराउंड बिकॉज इट वुड बी एन ऑड टाइम द पेशेंट हैज कम टू द हाउस। और मैं देखती थी कि इवन एज अ यंग child or teenager, I used to see that Papa as a doctor is so focused, very caring, but very focused on the eyes. And the bacha is screaming, Papa is trying to get the child to keep the eye open, parents are fidgeting. So early on I understood that experienced expert doctors or surgeon ke saath, the body comes with the feelings and the fears and misconceptions. So अगर उनके साथ कोई जो फीलिंग्स फियर्स को एड्रेस करने वाला हो, तो जी, इट वुड बी सच अ better experience for the patient, child बिल्कुल, patient, the parents, and also for the doctor and the nurses and जी, everyone. जी, It's just a beautiful experience. So I became very interested in exploring that. तो फिर यहाँ तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो आई स्टार्टेड, और दिस वाज 1980, सो नो इंटरनेट, नो नथिंग। तो माय गुड लक इज मैं बड़ौदा चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने आई। आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड कि पीडियाट्रिक सेटिंग में ये कैसे किया जाए, एंड जी, विद माय गुड लक MSU बड़ौदा में डॉक्टर इंदिरा माल्या थी, उन्होंने ये चाइल्ड लाइफ कॉन्सेप्ट एक्सपीरियंस किया था इन द US। और जी, मेरी मास्टर्स की प्लेसमेंट SSG हॉस्पिटल पीडियाट्रिक वार्ड में मैंने आई आस्क्ड फॉर इट एंड आई गॉट इट। और I went there and we were playing with children, teaching them
drawing and normal things. We were not doing psychological preparation क्योंकि वो हमारी training थी नहीं. जी But just to see the joy in these children's eyes, the parents were waiting for us कि ये college के students कब आएंगे. तो कब for the आएंगे long term patience, that I said this is it. I am going to explore this. तो मैंने department से I was like, where can I go for further training? तो जी उस time again, like I said, on internet नहीं था. एंड मालिया मैम के पास ये जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल का कुछ इंटर्नशिप का इंफॉर्मेशन था. तो वहां से ऐसे चलो जॉन्स हॉपकिंस, पापा ने बोला वो तो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, यू शुड अप्लाई देयर. तो दैट वाज द टाइम यू पेपर एंड पेन रेज्यूमे नहीं बनाना आता था, एंड दैट काइंड ऑफ सिचुएशन में I had applied to Johns Hopkins. I had to wait, was snail mail. Eventually, of course, I got admitted there, and then the rest is history. वहाँ जाके I just just fell in love with the profession, and so yeah, I live there, I work there, but I'm in India definitely at least 2.5 to 3 months in every year, and I keep making efforts. जी वडोदरा की काशिबा हॉस्पिटल में जी जी हमने एक छोटा सा चाइल्ड डेवलपमेंट चाइल्ड लाइफ प्रोग्राम शुरू किया है. जी there are many other organizations in India, जैसे कैन किड्स कैन है जो दिल्ली में हेडक्वार्टर्स है, पर बहुत अच्छी तरह से साइकोसोशल सपोर्ट देते हैं जो बच्चे को कैंसर हुआ है. जी एंड दे हैव अ फुटप्रिंट इन अबाउट 40 हॉस्पिटल्स. सो मैं वहाँ मेरा टाइम वॉलंटियर करती हूँ, चाइल्ड लाइफ के बारे में बताती हूँ. उनके साइकोलॉजिस्ट को काफ़ी ट्रेनिंग की है. ऑपरेशन स्माइल करके अगर आपने सुना है, क्लेफ्ट जी लिप पैलेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ भी हमारे डिपार्टमेंट से काफ़ी स्टूडेंट्स ने वॉलंटियर किया है. तो इट्स नॉट कि देर इज़ अ ज़ीरो प्रोग्रेस, देर इज़ सम, एंड वी नीड टू डू मोर. और अभी बिल्कुल मैं, हाँ, तो मेरी जर्नी ऐसे वॉलंटियर करती हूँ, मैं राइट करती हूँ जर्नल आर्टिकल्स इंडियन पीडियाट्रिक्स में, होम साइंस एसोसिएशन की जर्नल्स में. सो आई ट्राई टू create awareness in as many opportunities, many ways as possible. And again, thank you to VNM for making one more opportunity to create awareness. So आर thank you. प्लेजर मैम, आर प्लेजर. एंड आई थिंक वीएनएम टीवी किड्स का ये माध्यम तो डेफिनेटली बहुत ही फॉर्चुनेट है जहां पर आपने आज इस ऐसी फील्ड के बारे में बात की है जिसकी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है. पर जी एज एन एजुकेटर पर्सनली आई फील दैट इवन आई शुड एक्सप्लोर दिस फील्ड. बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी और इन बच्चों के लिए काम करना बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहेगा. एंड आई एम श्योर आप जो छोटा छोटा योगदान दे रहे हैं मैम वो बिल्कुल फुलफिल होने वाला है. एंड यू हैव लॉट ऑफ पीपल फॉलोइंग योर फुटस्टेप्स. आपको इतने बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग काम कर रहे हैं आप. जैसे मैंने भी आपसे कहा कि मैम मुझे भी कुछ करना है तो आप प्लीज़ जी मुझे बताइए. आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे आपके फॉलोअर्स होंगे. आपका ये कीमती समय हमें और वीएनएम टीवी किड्स को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Really appreciate the opportunity. और this is a really good time because COVID की वजह से अभी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट चाइल्ड फ्रेंडली हेल्थ केयर. तो जी मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि हम लोग हॉस्पिटल्स में सिर्फ कलरफुल कर्टन्स, बेडशीट्स, टॉयज लगाने से यस इट इज अ अच्छा स्टेप है. द नेक्स्ट स्टेप्स इज चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिकेशन, जो रही थी कि डिग्निटी के जी साथ बच्चों के विचार को सुनना, समझना, समझना. उनको ऑनेस्टली एक्सप्लेन करना, और पेरेंट्स को सेपरेट नहीं करना बच्चों से जी वेन जी एवर पॉसिबल ड्यूरिंग प्रोसीजर्स एंड ऑल दैट. तो हम्म और कोविड में बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन कंट्रोल, दोज आर पॉलिसी. Of course, doctors will be thinking through carefully, but there is a lot more to child-friendly healthcare जी than colorful curtains and colorful bed sheets and toys. So we all need to be mindful of that, and start where we see a starting point and take it further. So thank you so एब्सोल्युटली. much. नहीं नहीं मैम, थैंक यू सो मच. और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो अब मैम ने बोला और जो एक टेक अवे मैसेज है कि बच्चों को उनकी बीमारी के बारे में गलत दिशा मत दिखाइए. उनसे सही बात करना और सही सच बताना बहुत ज़रूरी है. हाँ, लेकिन बच्चे की
जो एज है वो एज डेवलपमेंट किस तरह से है, उसको एज अप्रोप्रिएट शब्दों को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं ताकि बच्चा उसे इजीली समझ सके, उसका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए प्रोफेशनल अगर कोई हो इस फील्ड का, चाइल्ड डेवलपमेंट का हो या चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट हो, वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। डेफिनेटली पेरेंट्स तो है ही जो बच्चे को गाइड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी पेरेंट्स भी बेचारे उस तनाव में होते हैं जिन्हें समझ भी नहीं आता कि अब हम क्या करें, वो खुद भी इतने स्ट्रेस्ड होते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ प्रोफेशनल। और डॉक्टर्स का काम बहुत आसान हो जाएगा अगर ऐसे कुछ एब्सोल्युटली। मीडिएटर्स जब बीच में होते हैं, जो पेरेंट्स को भी संभाल लेते हैं, बच्चों को भी देख लेते हैं, बिल्कुल। और डॉक्टर्स को भी उनकी भी जर्नी जो है, ये मेडिकल जर्नी है, वो थोड़ी ज्यादा इजी हो जाती है डॉक्टर्स के लिए भी। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, आप लोगों के लिए एक नई फील्ड खड़ी है, प्लीज इसे एक्सप्लोर जरूर करिएगा। और अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए प्रीति मैम के बारे में, तो प्लीज संकोच ना करें, वीएनएम टीवी किड्स के माध्यम को आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। वीएनएम टीवी ऑफिस पे आपके पास नंबर्स हैं, आप हमें जरूर कांटेक्ट करिए, हम प्रीति मैम से आपको जरूर जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। सो ये थी प्रीति मैम जो हमारे साथ जुड़े हैं, अभी यहाँ पर अवेलेबल थे लकीली, सो वी गॉट द चांस टू मीट हर, टू टॉक टू हर। और स्पेशली हमने आज जो बात करी वो चाइल्ड लाइफ सर्विसेज के बारे में, और ये चाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट होते क्या हैं। तो ये एक नया क्षेत्र है जो एक्सप्लोर करना चाहिए, और आई थिंक इसे थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। थोड़ा मैम अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन वीएनएम टीवी की और वीएनएम टीवी किड्स की एक छोटी सी कोशिश है ताकि हम ये आप तक लेकर आएं और आप इसे और आगे लेकर जाएं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।